अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी ढेरों दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह सुब्हान ताला की बारगाह अक़दस में दिल की अथाह गहराइयों से दुआ करती हूँ कि मौला करीम आप सबको हमेशा सलामत रखे, आप अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो जी आज जो है ना मैंने इफ्तारी करवानी थी, मेरी कुछ जो है ना कोलीग्स ने घर पे आना था, तो मैंने सोचा कि पहले भी आपको एक व्लॉग मैंने बनाया था, उसमें भी मैंने फर्स्ट रमज़ान में मैंने चिकन बनाया था, चिकन रोस्ट सिंपल बिल्कुल सादा तरीके से। तो वो भी मैंने किस में बनाया था, वो नॉर्मल जो है ना मैंने देचके में बनाया था, बिल्कुल ओवन में नहीं बनाया था, ना ही मैंने उसको फ्रिज में रखा था। तो इसी तरह से आज जो मैं कुकिंग कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। और बाहर का भी हाल पहले देख लेते हैं कि वहाँ पर ज़रा मैं भी आज बाहर नहीं निकली थी, तो माशाल्लाह से जो है ना आज बारिश नहीं है, कुछ इस तरह से जो है ना मौसम है, हवा भी नहीं है, हवा ना होने के जो है ना बराबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम बहुत ही प्यारा है। और इधर वाली टोकरी को भी जो है ना मैंने पहले आपको एक दिन बताया था कि ये बेचारी जो है ना जब हवा होती है तेज़ तो ये टूट जाती है, तो इसको रिपेयर कर दिया गया है। यहाँ पर मैंने इसको प्लस्तर वगैरह लगा दिया था, अब ये अपनी पहली वाली कंडीशन में आ गई है, अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। तो हाँ जी, इधर जी अब ये हैं जी चांप। ये मैं गई थी उन्हीं के साथ, एक बार मैं गई तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो है ना वो मुझे रेस्टोरेंट में लेकर गए हैं। तो जब उन्होंने फ़ूड ऑर्डर किया तो कहते हैं कि बाजी ऐसा है कि हमने जो है ना तवा है, तो तवे पे सारी जो चीज़ें वो रख के देते हैं ना फूड, तो वो होगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं खामोश होकर ना मैं वहाँ पे बैठ गई। अब होता कुछ यूँ है कि जी तवा जी आ गया। अब 2-3 उन्होंने ऑर्डर कर लिए, माशाल्लाह से जब बिल भी उनका बना तो बहुत जो है ना हाई स्टैंडर्ड का उनका बिल भी बन गया। जो फूड था, आप यकीन करें कि फूड इतना ऐसा था ना, इतनी सख्त वो जो उनका था ना मीट, वो हाथों से खींच खींच के बिना वो नहीं उतर रहा था। कहने के जी ये ग्रिल में है। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद जब दाल की बारी आई, माश की दाल, तो वो भी ऐसी कि जैसे ना बिल्कुल सख्त। तो ऐसा हुआ कि फिर हमने सोचा कि देखें फूड है, ज़ाया तो नहीं करना है, इसको पैक करवा लेते हैं। घर आकर ना मैंने उसी दाल को पानी में डालकर कितनी देर मैंने जो है ना गैस पे रखा कि ताकि ये गल जाए, खाने के काबिल हो जाए। लेकिन वो नहीं गली। क्यों नहीं गली? कि मज़ीद वो सख्त होती जा रही थी, इसलिए कि उसको ना ऑयल में पहले रोस्ट कर दिया गया था, जब भूनते हैं मसाला तो उसके साथ। तो वही आज मैंने सोचा कि चलें कुछ ऐसा करती हूँ। मैं खाने जो है ना सच बताऊँ जी बहुत सादा किस्म के बनाती हूँ, लाइट बनाती हूँ। बहुत तेज़ मिर्चें मैं खुद भी नहीं खाती, ना ही मैं दूसरों को ऐसे बना के देती हूँ जिससे तकलीफ़ हो। जी मैं मोमबत्ती लगा दिया करती हूँ, इससे होता है कि स्मेल जो होती है ना अपने कपड़ों के साथ और खाने की स्मेल जो घर में होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो हाँ जी, ये थी जी चांप वहाँ पे, तो जो वहाँ पे टूट नहीं रही थी। आज मैंने अपने सादा तरीके से, देसी तरीके से मैंने इसको बनाना है। इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आटा और योगर्ट और हल्के मसाले जो हम रोज़ हांडी में इस्तेमाल करते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ये 3-4 चीज़ें मैंने इसमें मिक्स की हैं। और अभी मैं इसमें ये डिप कर दूंगी। ना ही मैंने इनको फ्रिज में रखना है, बाहर रखना है। 15-20 मिनट के बाद आप बना सकते हैं, आधे घंटे बाद जब भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। इधर मैंने जो है ना क्या किया था जी, प्याज लिया है, टमाटर, और वही जो है ना मसाले मैंने लिए हैं, नॉर्मल मसाले जो हम हांडी में इस्तेमाल करते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी। जो सूखा धनिया इसमें मैंने डाला है वो साबुत डाला है, ठीक है। और सूखी मेथी डाली है, हरा धनिया, बस ये चीज़ें डाली हैं। कुछ भी इसमें और मैंने एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया। अब ये है चिकन। चिकन के पीस मैं घर लेकर आई थी और मैंने ख़ुद जो है ना इनके छोटे छोटे ये पीस किए हैं, क्योंकि मैंने जो कबाब बनाने हैं वो चप्पल कबाब जो होते हैं, पेशावरी कबाब बड़े बड़े, वो वाले मैंने बनाने के हैं। मैंने मशीन कौन सी यूज़ की है ये कीमा करने में, ये वाली, क्योंकि मैं सादा बताया कि मैं सादा और देसी तरीका जो है ना मैं इस्तेमाल करती हूँ सादा माहौल में। और स्पेशली बताऊँ तो मैं अपनी अम्मी की याद में कुछ चीज़ें जो बनाया करती हूँ, मैं अपनी अम्मी की याद में जो है ना बनाया करती हूँ, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें पसंद करती थी। क्योंकि देखें पहले जो वक्त था, कौन सी हमारे पास मशीनें होती थी, उनके पास हाथों से जब वो काम करते थे, हाथों से जब ये चीज़ें बनाते थे, तो कितना उनमें जो है जायका भी होता था और अच्छी भी होती थी, मज़ेदार चीज़ें बनती थी। तो अल्लाह ताला जो इनकी माएँ ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ उनको सलामत रखें और उनकी औलाद को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और जिनके माएँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उनकी माफ़रत फरमाए इस बाबरकत महीने के सदक़े।
اور خصوصی طور پر میری امی کو اللہ پاک جنت الفردوس میں بلند درجہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ادھر جی میں نے کیا کرنا ہے کہ ادھر میری ریڈی ہو گئی ہے دال، چنے کی دال وہی والی، اور اس کے ساتھ میں نے یہ تڑکا ریڈی کر لیا ہے۔ اب اس کے ساتھ میں نے یہ مکس کر دینا ہے۔ بعد میں جب مکس کر لوں گی ساری چیزیں ریڈی ہو جائیں گی تو پھر میں آپ کو چیک کرواؤں گی کہ کیسی میری کوکنگ ہوئی ہے۔ ادھر میں نے بنایا ہے جی چکن، ہاں جی یہ چکن میں بنا رہی ہوں، یہ دیکھیں، اور ساتھ میں نے آلو مکس کیے ہیں۔ تو چلیں ملتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد۔ ماشاءاللہ سے سب کچھ بہت پیارا ریڈی ہو چکا ہے جی۔ کچھ اس طرح سے میں نے یہ سارا جو ہے نا فوڈ ریڈی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، منظور کرے، آمین۔ جی سب نے مل کر جو ہے نا افطاری کی ہے، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بابرکت مہینے کے صدقے بہت ہی پیارا جو ہے نا کھانا جتنا کچھ میں ریڈی کر سکی وہ کیا، سب نے بہت پسند کیا۔ مل بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا، پھر چائے وغیرہ بھی پی اور گپ شپ بھی ہو گئی۔ تو اب وہ جو ہے نا ساری چلی گئی ہیں، تو میں نے بھی برتن وغیرہ جو ہے نا سارے سمیٹ لیے، اب عبادت کرنی ہے۔ اور اب آپ سے بھی میں اجازت چاہوں گی، ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا آپ سب کو اس بابرکت مہینے کے صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سب کو جو ہے نا ہمیشہ سلامت رکھے۔ خصوصی طور پر جو ہے نا ہم سب کو مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جتنے بھی جس قسم کی ہم بیماری میں مبتلا ہیں مولا کریم اس بابرکت مہینے کے صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کو شفا عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی جی، ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بشرط زندگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔